गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक। आप सभी का एक बार स्वागत है। अब हमारा प्रैक्टिकल सेशन चालू है जिसमें हम लोग एक कैंपस के अंदर एक पूरा नेटवर्क बनाएंगे और उस पे कैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जाता है ये हम लोग लर्न करेंगे। इस दौरान जो भी कुछ बेसिक चीजें आएंगी वो मैं डिस्कस करूंगा और इसकी मदद ले रहे हैं हम लोग सामुलेटर की। सामुलेटर नॉर्मली दो तरह का अवेलेबल है। एक तो सिस्को ने अपना खुद पैकेट ट्रेसर के नाम से अवेलेबल किया है, दूसरा सिस्को ही कंपनी का GN ट्री के नाम से है, जो नकली जो लोग प्रोफेशनल होते हैं उसमें वो लोग सीखते हैं। आप लोग स्टूडेंट हैं, आपके लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है और ये कंफर्टेबल है, इजिली लर्निंग है। और जो कमांड जो लाइन हम इस पैकेट ट्रेसर के अंदर यूज करते हैं सेम चीज हम लोग रियल उसमें भी यूज करते हैं, कोई अलग नहीं रहता। ठीक है, तो बिना देर किए मैं शुरू करता हूं। और ऑलरेडी आप लोगों ने जैसा कहा कि ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं, सिर्फ काम कैसे करते हैं वो हमें लर्न करना है। और कुछ लोगों को इसकी जानकारी है और उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन से अब जो भी हम लोग करेंगे कुछ और नए चीज एडिशन होगा उनके ऊपर। जब पैकेट ट्रेसर फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने इंस्टॉलेशन के बाद जब आप ओपन करेंगे विंडो इस तरह से विंडोज होगा। अगर आपने मेरा ही वाला लिंक से डाउनलोड किया है जो कि एक लाइसेंस वर्जन था तो डेफिनेटली जो आपके स्क्रीन पे है सेम टाइप का विंडो आएगा। ऑलमोस्ट सभी एक जैसे ही होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो सर्वर विजिट था उसी को मैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, उस केस में आपको ध्यान होगा कि जब हमने सर्वर विजिट बताया था तो एक राउटर जो होता था वो हमारा, ये आपको वापस आ जाता है, इस पे दिखाता हूं मैं। ये डायग्राम आपको याद होगा। इस डायग्राम के अंदर जब हम लोग डिस्कस किया था तो इसमें कोई भी कैंपस हो, कैंपस के अंदर एक राउटर लगाया जाता है जिसको हम लोग कस्टमर एज राउटर बोलते हैं। और उसके अंदर फिर हमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और सर्वर विजिट में एक स्विच से दूसरा स्विच हम लगाते हैं। तो आज हम लोग जो अब सीख रहे हैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए ये प्रैक्टिकली हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कॉलेज कैंपस के अंदर एक राउटर लगाया जाएगा, राउटर से डिफरेंट स्विच लगाएंगे, डिफरेंट स्विच से हम कंप्यूटर्स लगाएंगे, वाईफाई लगाएंगे। इस तरह का नेटवर्क जोड़ा जाएगा और कनेक्ट किया जाएगा। फिर राउटर जो कस्टमर एज राउटर है एक प्रोवाइडर एज राउटर से जोड़ा जाएगा और दूसरे साइड का कम्युनिकेशन कैसे किया जाएगा इसका हम लोग प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर से वापस आते हैं, इसको बाहर आ जाइए, सीधा पैकेट ट्रेसर पे चलता हूं मैं। अभी हमारे पास जब स्क्रीन आपके सामने होगी तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं बहुत सारे लोग तो हो सकता है उनके लिए पहली बार हर चीज थोड़ी सी अजीब सी लगती है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली करने लगते हैं तो चीजें आसान लग जाती हैं। कोई भी दुनिया में काम हम फर्स्ट टाइम करें तो कठिन तो लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब तक हम कठिन रास्ते पर चलेंगे नहीं सीख नहीं पाएंगे। जब कठिनाई पे सीखते हैं तो चीजें आसान सी लगती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आप नीचे देखेंगे जब हम माउस मूवमेंट करेंगे तो इसमें सबसे पहले मैं काम करता हूँ कि ये जब ओपन किया तो उसके बाद फाइल में जाकर मैं इसको सेव एज कर देता हूँ। सेव एज करते हुए मैं एक फोल्डर बनाता हूँ आपका, बना लेते हैं कहीं पे डेस्कटॉप पे ही बना लेते हैं। और आपके लिए फ्रेश फोल्डर बना लेते हैं। आपकी जो ट्रेनिंग का जो बैच स्टार्टिंग डेट बनाया है वो 1 अगस्त है, तो मैं स्टूडेंट ट्रेनिंग 01/08/2022 के नाम से इसको डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं डे 1 लिख देता हूँ कि प्रैक्टिकल का पहला दिन पार्ट है या पार्ट 1 कह सकते हैं। मैंने सेव कर लिया। आप लोग भी जब करें तो सेव करते रहें, जितने हर दिन मैं कराता जा रहा हूँ आप उसको डेली जब सेशन खत्म हो जाए मेरे साथ भी कर सकते हैं अगर आपका हाथ बिल्कुल क्लियर है। अदरवाइज रिकॉर्डिंग सेशन तो मैं शेयर करूंगा ही, शेयर करने के बाद आप इसका मदद हेल्प लीजिएगा और इसको कंप्लीट करिएगा। तो मैं यहाँ पे राउटर लूंगा। सबसे पहले ये जो नीचे ले जाएंगे माउस, तो जैसे राउटर पे क्लिक करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के राउटर्स के मॉड्यूल्स आ जाएंगे। मॉड्यूल का मतलब अ, जैसे हम लोग स्कूटर खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, कार खरीदते हैं ना, तो पहले स्कूटी की बात कर लें तो 80 सीसी का आता था, फिर 100 सीसी, फिर 120, 200। ओवरऑल है तो स्कूटी ही। ऐसा नहीं कि 100 सीसी का आ जाएगा तो उसका सेल्फ स्टार्ट बदल जाएगा, किक मारने का स्टाइल बदल जाएगा, सब कुछ वही रहेगा। हाँ, एफिशिएंसी बढ़ेगी और बाकी कुछ सुविधाएं और बढ़ जाती हैं, बट बेसिक कॉन्सेप्ट सभी स्कूटी लें चाहे लो दर्जे का लें या बहुत हाई अमाउंट खर्च करके लें, सब में एक जैसा होगा। तो यहाँ पे भी जो राउटर थे, ऑल राउटर, चाहे वो कस्टमर एज हो
चाहे प्रोवाइडर एज हो या कोर राउटर हो। 3 तरह के राउटर हमने आपको बताए। किसी भी तरह का राउटर लें, सभी राउटर बेसिक काम तो करेंगे ही करेंगे, सब में कॉमन रहेगा ही रहेगा। उनकी वो चीजें बढ़ी गई, उनका जो आपका सीरियल नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, उसी रेट में पैसे भी बढ़ते जाते हैं। आप लोग लैपटॉप खरीदते हैं, कोई लैपटॉप 40,000 का खरीद लेता है, कोई लैपटॉप 1.5 लाख का खरीदता है, काम तो सबका एक ही होता है, ठीक है ना। बस 1.5 लाख में कुछ फीचर बढ़ जाता है। तो ऐसे ये राउटर्स हैं। इसमें अब चूंकि ये सामुलेटर है, जब कंपनी सिस्को कंपनी नेटवर्क की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एप्पल, आपका वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, उसी तरह से नेटवर्क की दुनिया में जिसने पूरी दुनिया में राज किया हुआ है वो सिस्को कंपनी का ही पैकेट ट्रेसर है, या वो कंपनी के नेटवर्क्स हैं, ठीक है। तो यहाँ जो राउटर्स हैं सारे सिस्को कंपनीज के हैं। इनके सीरीज दिए, बीएसएनएल ने भी सबसे पहले सिस्को कंपनी का यूज किया और अभी भी सिस्को कंपनी का ही है हमारे पास में। बाद में बहुत सारी कंपनी आई है, लेकिन वो सफलता नहीं मिली जो सिस्को ने ऑब्जर्व किया। और सिस्को को देखा देखी दूसरी कंपनी भी अपनी बना रही है। भविष्य में देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अभी पूरी दुनिया इसी पे नेटवर्क के फील्ड में सिस्को इज द बेस्ट। इसके अंदर आप 184119 सीरीज देख रहे हैं, कोई भी राउटर ले जाए तो यहाँ पे ये तो राउटर पे क्लिक किया, इनके सीरीज आ गए। अभी आज की डेट में 2811 हमारे पास जो सामुलेटर है, इसके अंदर 2811 से बेहतर कोई राउटर नहीं है। इससे नीचे वाला राउटर मार्केट में आउटडेटेड है, यूज भी नहीं करते हैं। तो आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे ले जाके छोड़ देंगे। क्योंकि यहाँ पे कोई और राउटर नहीं है, लेकिन लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मैं इस राउटर का इस्तेमाल, यहाँ राउटर जहाँ क्लिक करें और इसको मैं डिलीट करके यहाँ पे मैं कस्टमर एज, और ये मैं मान लेता हूं कि आपके कॉलेज कैंपस में लगाया गया है, ठीक है। और सभी लोग कौन से कॉलेज के हैं? राशमी, आपका कॉलेज क्या था? जीबी पंत, त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ना KIT? नो सर, TIT। KIT ये नहीं सर, TIT। TIT कृष्णा है क्या? नहीं सर, त्रिपुरा है। हाँ समझ गया, TIT, ठीक है। ई है केवल TI, ठीक है। CIT इतना ही काफी है समझने के लिए, ठीक है। तो आपके कॉलेज में अगर कैंपस में इंटरनेट देना हो तो आप एक कस्टमर एज राउटर लगाएंगे। एक राउटर, चूंकि और कोई ऑप्शन नहीं है तो मैं इसी राउटर को प्रोवाइडर एज राउटर एक यहाँ पे सिलेक्ट करके छोड़ देते हैं, और मैं इसे पी राउटर कह सकता हूं, या फिर ISP कह सकता हूं, या पी कह सकता हूं। और मैं मान लेता हूं कि आपने BSNL कंपनी से लाइन ली हुई है, क्योंकि यहां से यहां तक किसी भी कंपनी से लाइन लिया जा सकता है, प्रोवाइडर एज से लोकल, जो भी प्रोवाइडर कंपनी होगा उससे मिलेगा आपको। कैंपस के अंदर आपको नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपको स्विचेज लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो अब इसी नेक्स्ट में नीचे जाऊंगा, स्विचेज में क्लिक करूंगा, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विचेज हैं। इसको क्लिक किया, पहले नंबर का ही आप स्विच ले लें क्योंकि फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं। तो अभी सामुलेटर में जो पहले नंबर का स्विच आएगा 2950-24 लिखा है, इसका मतलब है कि 24 पोर्ट का ये स्विच कंप्लीट है। इसके अंदर ना तो कोई सॉफ्टवेयर डालना है ना कुछ करना है। तो पहली बार हम जब कोई भी चीज खरीदते हैं ना, तो हम नहीं चाहते कि हम खुद से कुछ करें, आप चाहते कि बना बना मिले और हम लोग इस्तेमाल करना शुरू करें। तो अभी हम लोग लर्न पॉइंट पे हैं, तो हम लोग पहले नंबर का राउटर स्विच ले लेता हूं, और यहाँ एक कैंपस में एक से ज्यादा राउटर, जब आपको जितना डिस्ट्रीब्यूट करना हो एक से ज्यादा हम स्विचेज लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्विच, 2 स्विच कम से कम ले लेता हूँ। हर एक स्विच में कम से कम 1 या 2 कंप्यूटर जुड़े जाएंगे। तो मैं यहाँ पे नीचे आप जाएंगे, इन डिवाइसेज हैं, तो कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, सर्वर हैं। आप जैसे माउस मूव करोगे ना तो नीचे यहाँ लिखा हुआ भी मिलेगा। तो आपका यहाँ पे कंप्यूटर, लैपटॉप, सर्वर, प्रिंटर, ओके। तो अभी मैं कंप्यूटर ले रहा हूँ, एक कंप्यूटर लगा लेते हैं, कुछ लोग लैपटॉप भी लगाएंगे, ठीक है ना। कैंपस के अंदर कुछ लोग वाईफाई से जोड़ते हैं, ज्यादातर आजकल जमाना वाईफाई से है, तो ज्यादातर लोग वाईफाई से जोड़ते हैं। तो फिर वाईफाई जुड़ना हो तो मुझे क्या जरूरत पड़ेगी? एक एक्सेस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो ये इस वाले ऊपर वाला चूंकि कनेक्शन डिवाइसेज है, नीचे यूजर्स डिवाइसेज है। तो ये आपके राउटर्स हो गए, ये आपका स्विच, उसके बाद हब, उसके बाद वायरलेस। क्लिक करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वायरलेस ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप पहले नंबर का वायरलेस एक्सेप्ट करें और यहाँ पे लगाते हैं। ये एक एक्सेस पॉइंट हो गया। जब कैंपस के अंदर जो आपका वाईफाई लगाया जाता है उसको हम नॉर्मली एक्सेस पॉइंट बोलते हैं, AP बोलते हैं, ठीक है। इस एक्सेस पॉइंट से कुछ कंप्यूटर जुड़ेंगे, कुछ लैपटॉप जुड़ेंगे, कुछ स्मार्ट डिवाइसेज जुड़ेंगी। तो अगेन हम आते हैं कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं, कंप्यूटर,
टैबलेट, ये सारी चीजें लगी हुई हैं। इसे में मूव करेंगे ना तो नीचे लिखा भी आएगा, ये टैबलेट, एक टैबलेट यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्योंकि टैबलेट ये एक्सेस पॉइंट में मैंने कोई पासवर्ड प्रोटेक्ट नहीं किया है तो अपने आप पे जुड़ गया। जब मैं पासवर्ड प्रोटेक्ट करूंगा तो फिर मुझे, जैसे रियल में कई बार होता है ना कि वाईफाई से जुड़ना है तो हमें पासवर्ड डालना पड़ता है, जब पासवर्ड डालेंगे तब आप जुड़ेंगे। और इसी में आगे स्मार्ट डिवाइस, आजकल हमारा जो मोबाइल फोन है स्मार्टफोन है, जैसा कि ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दिस इज आल्सो कनेक्टेड। ओके, अगर सिक्योरिटी की बात करें तो कभी भी वाईफाई एक्सेस पॉइंट को ओपन नहीं रखना है, इसको सिक्योरिटी देना है। तो लगे यहाँ तो भी देख लेते हैं। एक्सेस पॉइंट पे क्लिक करें, ये खुलेगा। ये एक्सेस पॉइंट देखने में ऐसा लगेगा अगर आप खोलेंगे, ये चूंकि सिस्को ने अपना रखा है पावर बटन, और इसमें केबल लगाने का भी व्यवस्था है, वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं कॉन्फ़िग में जा रहा हूँ, सिक्योरिटी। यहाँ 2 पोर्ट है, पोर्ट 0 और पोर्ट 1। तो जो पोर्ट 0 है वो आपका ये वायर, पोर्ट 0 इसको बोलते हैं जो यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट होगा, यानी स्विच से यहाँ कनेक्ट किया जाएगा। आपको रियली में करना क्या होगा, राउटर से हम इसको जोड़ेंगे, इसको हम लोग स्विच से जोड़ेंगे, कंप्यूटर इससे जोड़ सकते हैं, इससे हम यहाँ जोड़ेंगे, फिर हमारा ये वाईफाई से जुड़ेगा, ये पूरा का पूरा कनेक्टिविटी होगी। ठीक है, तो जो पोर्ट 0 है वो इससे जुड़ेगा। बाय डिफॉल्ट उस पर समझ में आ जाता है कि केबल लगाने वाला स्विच से जुड़ेगा, और वाईफाई का आप समझते हैं कि मोबाइल से आपका जो वाईफाई है वायरलेस ही जुड़ेगा। तो जो पोर्ट 1 है वो आपका वायरलेस है, यानी 2 पोर्ट हैं, एक वायर्ड दूसरा वायरलेस। अब मार्केट में जो हम लोग वाईफाई, यहाँ पे SSID का मतलब किस नाम से ये वाईफाई लोगों को दिखाई दे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपका TIT हॉस्टल के नाम से TIT लिख देता हूं कैपिटल में। और पासवर्ड डालना है तो पासवर्ड यहाँ पे क्लिक करेंगे, WP, बहुत तरह के पासवर्ड आप समझ सकते हैं, ये जब इसके लिए गूगल बाबा भी बहुत है इसलिए, लेकिन एक मैं पासवर्ड यहाँ पे WP कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पासवर्ड डालता हूँ ABCDE, क्योंकि यहाँ पे लिखा है हेक्साडेसिमल 10 डिजिट का, तो मैं ABCDE 1 2 3 4 5। तो जब आप कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं एक्सेस पॉइंट, तो उस समय आपको खुद ही जो जब आप खरीदते हैं तो मैनुअल भी मिलता है, तो मैनुअल पे लिखा होता है कि आप इसको हेक्साडेसिमल पासवर्ड प्रोटेक्ट करेंगे या फिर कोई नॉर्मली कि आजकल सॉफ्टवेयर है तो नॉर्मली हम कुछ भी डाल देते हैं, फाइनली वो बैक में हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि ये लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसीलिए इन्होंने डायरेक्ट हेक्साडेसिमल दिखाया कि ताकि आप लोग याद रखें, पासवर्ड बैकवर्ड में हेक्साडेसिमल कॉन्सेप्ट में इस्तेमाल किया जाता है। रियल में आम आदमी जब पासवर्ड प्रोटेक्ट करता है या डालता है, वो किसी भी मैनर में डाले, डिजिट डाले, अल्फाबेटिकल डाले या कुछ स्पेशल कैरेक्टर यूज करे, डजंट मैटर, फाइनली दैट पासवर्ड कन्वर्ट इन द आपका हेक्साडेसिमल। ओके, तो मैंने यहाँ 10 अक्षरों का पासवर्ड डाला। अब देखेंगे ये दोनों डिस्कनेक्ट हो गया। अब मुझे कनेक्ट करना है, तो मैं टैबलेट को कनेक्ट करना चाहूंगा, टैबलेट पे क्लिक, डेस्कटॉप पे जाता हूं। जब मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगा तो यहाँ पे कॉन्फ़िग में चले जाइए आप, और यहाँ पे वायरलेस पे क्लिक करें। वायरलेस पे SSID किसको जुड़ना चाहते हैं, TIT से जुड़ना चाहते हैं, क्या पासवर्ड है, WP पे जाएं, ABCDE 1 2 3 4 5, और जैसे ही मैं इसको करूंगा ये मेरा जो टैबलेट है आपका इस एक्सेस पॉइंट से जुड़ जाएगा। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। सेम आप स्मार्टफोन में भी कर सकते हैं, कॉन्फ़िग में जाएं, वायरलेस में जाएं, जो भी पासवर्ड जिससे जुड़ना चाहते हैं उसका SSID लिखें, WP पे जाएं, ABCDE 1 2 3 4 5, 10 डिजिट का किया, हमारा A भी जुड़ जाएगा। तो ये वायरलेस कनेक्टिविटी हुआ लोकल में, मैं इसको सेव कर लेता हूं। अभी मैंने आपको देखा डिवाइस सेलेक्ट करने, कैंपस के अंदर हम लोग बनाना जा रहे हैं। ठीक है, अब अगला जो है आपका पोर्शन आता है। यस सर, एक्चुअली आप समझ में नहीं है सर, थोड़ा पहले से बोलूं। स्लो करूं, तेज, बहुत तेज चल रहा हूं? नहीं सर, स्लो नहीं सर, आपने वो जो कनेक्ट किया ना सर, वो वाला मैंने, अच्छा दोबारा, हाँ ये वाला सर थोड़ा दोबारा से दिखाओ ना। बताओ मेरे को, ये बताओ मैं एक्सेस पॉइंट कलेक्ट करूं या टैबलेट करूं? सर आप एक्सेस पॉइंट वाला जो पासवर्ड चेंज किया वो वाला सर टैबलेट से जैसे कनेक्ट किया वो वाला देखना। ठीक है, पहले मैं रिपीट कर देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। एक्सेस पॉइंट में पहले मैंने सेटअप किया, इसमें 2 पोर्ट आए कॉन्फ़िग के अंदर, पोर्ट 0 और पोर्ट 1। ठीक है, पोर्ट 1 पे गया, पोर्ट 1 पे जो मैंने SSID जो पब्लिक को दिखाई दे वो मैंने नाम लिखा। पासवर्ड रखना है तो कौन से टाइप्स का पासवर्ड रखना है, यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप पासवर्ड है। तो फिलहाल अभी मोस्ट पॉपुलर अभी इस समय जो यूज होता है WP पासवर्ड यूज होता है, तो मैंने WP पे क्लिक किया।
क्योंकि ये सिमुलेटर है तो ये रियल में जो पासवर्ड होता है हेक्साडेसिमल उसी फॉर्मेट में डालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे ये 10 डिजिट का डालने के लिए कह रहा है, अल्फा और हेक्साडेसिमल में डाल रहा है, इसीलिए मैंने ABCDE 1 2 3 4 5 किया, जो 10 डिजिट का हेक्साडेसिमल मिल गया। अब मेरा ये एक्सेस पॉइंट है जिसका पासवर्ड ABCDE 1 2 3 4 5 है और TIT के नाम से पब्लिक डोमेन में सर्कुलेट होगा। अब कोई भी लैपटॉप कंप्यूटर मैं अगर वाईफाई से कनेक्ट करना चाहता हूं, मान लो स्मार्ट डिवाइसेस को क्लिक किया, इसके आप कॉन्फ़िग में जाएंगे और वायरलेस में जाएंगे, और वायरलेस में जाते ही आपका यहाँ पे जो SSID है वो किस नाम का पासवर्ड हो सकता है, यहाँ बहुत सारे SSID लगे हों, तो आपको किससे जुड़ना है। आपने रियल में भी महसूस किया होगा, कई वाईफाई होते हैं, तो आपको TIT से जुड़ना है। TIT आपने लिख दिया, जो भी नाम है वो आपको मालूम होगा। WEP जो भी पासवर्ड बताया जाएगा आप यहाँ डालेंगे, जैसे ही डालेंगे और इसको सिंपली क्लोज कर देना है। दिस इज कनेक्ट। आर यू गेटिंग सुजय? कर पाएंगे? यस सर। ठीक है। और एक चीज अगर आपने पूछा है तो एक चीज आप करते हैं, टैबलेट भी ले लेते हैं, लगे हाथ, चूंकि आप लोग बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। टैबलेट को मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूं। अभी ये जो टैबलेट है ना, ठीक है, अभी ये जो टैबलेट है इसके अंदर, अभी इसको मैं क्लिक कर रहा हूं बड़ा और मैं जूम कर रहा हूं, तो अभी ये साइड में है, इसमें कोई वाईफाई नहीं है, पुराने जमाने का टैबलेट है, क्योंकि सिस्को पैकेट ट्रेसर थोड़ा पुराना है। अब तो बाय डिफॉल्ट वाईफाई सभी में लगा हुआ आता है। तो इसके अंदर मैं वाईफाई लगाना चाहूंगा, तो यहाँ न्यू मॉड्यूल्स लिखे हुए बहुत सारे, क्लिक करेंगे ना तो इनकी यहाँ पूरी डिटेल मिली होती है, आपको याद नहीं करना है। और ये देखने में कैसा होता है, यहाँ पे आता है, ठीक है। WPC जो होता है ये 300, आप जब फील्ड में काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि होता क्या है ये। तो जब मैं यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे वाईफाई दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका जो लैन केबल निकालूंगा, इसको वायरलेस बनाऊंगा, फिर मैं कनेक्ट करूंगा। ये पुराने जमाने में या अभी भी डेस्कटॉप कंप्यूटर आते हैं उसमें वाईफाई नहीं होता है नॉर्मली, अब तो नए में आने लगे, लेकिन पुराने जितने भी डेस्कटॉप मिलेंगे, मेरे लैब में तो नहीं है, मुझे तो अलग से ही लगाने पड़े। तो मैं सबसे पहले पावर बटन को बंद करूंगा और इसमें ये जो केबल लगा इसको उठाकर रिमूव करूंगा। इसको यहाँ पे लाइए, इन खाली जगह पे छोड़ दीजिए, यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। और ये मैं यहाँ से इसको उठा के मैं यहाँ लगाऊंगा। अब मैं इसको ऑन कर दूंगा। अब मेरा ये जो टैबलेट है ये वायरलेस हो गया, ये वाला टैबलेट वायरलेस हो गया। अब मुझको इसको कनेक्ट करना है, तो क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, इसके डेस्कटॉप पे जाएंगे, ठीक है। और इसमें वायरलेस क्या लिखा है, ये लिखा है PC वायरलेस। इसको क्लिक करेंगे और कनेक्ट पे जाएंगे। अब यहाँ पे जो भी सिग्नल होगा यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा, आगे ना TIT 61% इतनी दूरी पे रखा है। जब मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड आपको मालूम है ABCDE 1 2 3 4 5, और मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा तो मेरा ये टैबलेट भी वायरलेस से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिकली करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग जुड़े हुए हैं, कोई घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब यस सर वो जो आपने जो लैन पोर्ट को हटा के सर वाईफाई वाला कनेक्ट किया सर, वो वाला फिर से थोड़ा देखा हुआ। कोई बात नहीं, मेरा लैपटॉप है, ठीक है ना। लैपटॉप के कॉन्फ़िग में फिजिकल में जाऊंगा, फिजिकल का मतलब फिजिकल पार्ट रिमूव कर रहा हूँ। तो अभी ये तो बाय डिफॉल्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें वायरलेस हो चुका है। अगर मुझे इसको उड़ा के कुछ और लगाना है, जरूरी नहीं है कि आप वाईफाई लगाएं, फिलहाल अभी मुझे वाईफाई की जरूरत है इसलिए मैंने लगाया। तो सबसे पहले इसका ये जो पावर बटन है, लैपटॉप दिख रहा है ना बिल्कुल सामने के साइड में, इसको पावर बटन मैं बंद करूंगा। इसमें जो पोर्शन इसको यहाँ उठाकर मैं यहाँ खाली जगह पे छोड़ दूंगा, इस जगह पे, तो ये खाली हो जाएगा। अब इसकी जगह पे जो भी लगाना चाहें आप, इनमें से जो भी पोर्ट लगाना चाहें, ये माइक्रोफोन लगाना चाहे तो माइक्रोफोन लगा सकते हैं, ये अलग अलग ऑप्शंस होते हैं ना। तो इसमें अभी मैं WPC लगाना चाह रहा हूँ, इसी को उठाया और मैंने इसको लगाया और पावर सप्लाई मैंने ऑन कर दिया। समझ में आ गया? इसको करना और लगाना आपको, राइट, ठीक है। अभी ये तो वायरलेस की बात है, जो आप आने वाले समय में जब कोई प्रोजेक्ट बनाए तो इसको पूरा इस्तेमाल करें और दिखाएं, ठीक है। अब बात आती है इन केबलों को जोड़ने की। दुनिया में आज के जमाने में दो तरह की केबलें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। टाइप्स ऑफ मीडिया की अगर बात करें, तो मीडिया जो है हमारे पास में डिफरेंट मीडिया होती है। एयर मैं लिखता हूं यहाँ पे, आप लोग ये बता पाएंगे मीडिया के बारे में हम लोग ने किसी तरह का कोई जिक्र किया था पहले? हाँ, टाइम बच जाएगा हमारा। हमने शायद पहले दिन बात किया था, एयर होता है, कॉपर वायर होता है, यस या नो? रश्मि प्लीज, संजय ऑलरेडी कर चुके हैं ना, ठीक है। तो मैं इस पे टाइम बच गया मेरा। तो इसमें मैंने आपको एक चीज बताया था कि जो कॉपर वायर है
दुनिया में दो मीडिया सबसे ज्यादा यूज आज पहले भी थे और आज की डेट में ऑप्टिकल फाइबर भी यूज हो रहा है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करा जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लोकल लेवल पर अभी भी जिस मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपका कॉपर वायर है। कॉपर वायर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडिया। कैडियम कॉपर है, इसमें कुछ और मिक्सर मिलाते हैं तो वापस आते हैं। तो यहाँ पे जो भी हम वायर यूज करेंगे वो सब कॉपर बेस्ड वायर होगा और लैन केबल होगा। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों ने लैन केबल देखा होगा। लैन केबल मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। लैन केबल, ये लैन केबल है आपके स्क्रीन पे, इसको इमेज में दिखा देते हैं। ये सारे लैन केबल, डेफिनेटली ऑल आर अवेयर दिस इतनी इंपॉर्टेंट केबल है। दुनिया का 96% लोकल लेवल पर जो इंटरनेट कनेक्ट किया जाता है वो इस लैन केबल की मेहरबानी है, आप कह सकते हो, ठीक है ना। लॉन्ग डिस्टेंस फाइबर, क्योंकि अभी भी आपके कंप्यूटर में लगाने का सिर्फ दो ही जरिया है, या तो लैन केबल लगाएंगे या तो वाईफाई भी जोड़ेंगे। वाईफाई भी अगर जोड़ रहे हैं वो भी लैन केबल से ही जुड़ेगा, ऐसा नहीं कि वायरलेस आ गया। वाईफाई आपका जो केबल है घर तक जो कनेक्टिविटी आएगी वो भी लैन केबल के थ्रू ही जुड़ा जाएगा। अभी फाइबर में होने में दिसंबर 2025 का एक टारगेट दिया गया, कब तक होगा इस समय बताएगा, ठीक है। इस लैन केबल में होपफुल्ली की ऑल आर अवेयर, अगर मैं आपसे से पूछूं कि इस लैन केबल के अंदर कितने वायर होते हैं, कितने होते हैं बता पाएंगे? यस या नो? हाउ मेनी? यस, एनीवन? टाइप्स ऑफ लाइन केबल में जो लैंप्स होते हैं कितने वायर होते हैं? किसी भी तरह का लाइन केबल देखा हो, कुछ आइडिया है? राशमी, आराध्य, पहले भी आपने क्लास ली थी, अगर ध्यान होगा तो बता पाएंगे। आराध्य, नहीं याद है? कल का म्यूजिक बहुत अच्छा था, हमने अपने पूरे ग्रुप में बांट दिया तुम्हारी म्यूजिक। मेरी आवाज आ रही है? सारे शांत हो जाते हैं। हाँ, म्यूजिक अच्छा था, ठीक है, सर। उसकी तारीफ सुन लीजिए, ठीक है। चलो, इस केबल का याद नहीं है, आशुतोष ने आंसर दिया 8 होते हैं, कोई बात नहीं। 4 पेयर होता है सर। 4 पेयर होता है, बिल्कुल सही बोला, 4 पेयर होता नहीं, 8 वायर होते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। डेफिनेटली आप मार्केट में जाएंगे तो पहली तो ये केबल बहुत सिंपल, मार्केट में जाएंगे तो कैट 5 के नाम से मिलेगा, कैट 6 के नाम से मिलेगा, कैट 7 के नाम से मिलेगा, आजकल कैट 8 के नाम से मिलेगा। मार्केट में चले जाओ, कोई भी केबल खरीद लो, कैट का मतलब कैटेगरी। अगर आपके हाथ में पकड़ा दूं ना और पूछूं कि ये केबल कैट 5 है, कैट 6 है, कैट 7, कैट 8 कौन सा केबल है, तो आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ये उसके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। ऑल केबल आर द सेम, ऑल केबल, सभी केबलों में 8 वायर होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 8 केबलों में अगर हम बात करें कैटेगरी, तो इसमें केवल क्या डिफरेंट रहो समझो, सभी 8 वायर के होते हैं। अगर आज मार्केट में जाए इसमें कोई शक नहीं, अगर आपके हाथ में दे दें तो पहचान करना भी आपके लिए मुश्किल है। इनमें खासियत ये होती है, कोई भी केबल लेंगे, ठीक है, तो सारे केबल आपके 90 मीटर पे ही ऑलमोस्ट काम करते हैं प्रैक्टिकली, अभी तक यही है। दूसरी चीज कि ये जो केबल है इनके जो मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंड करता है, जिसकी वजह से इसका जो बैंडविड्थ यानी इंटरनेट की जो स्पीड है, अगर आप कैट 5 यूज करेंगे तो अभी तक जो हमारा है 10 Mbps तक का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कैट 6 यूज करेंगे तो 100 Mbps तक का यूज कर सकते हैं। कैट 7 जो केबल है वो 300 तक का है और कैट 8 आपका 1 Gbps तक पॉसिबल है। ये अभी तक हमने कैट 8 यूज नहीं किया है, बस वो किताबी ज्ञान है, बाकी तीनों मेरे को मालूम है, वो प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ठीक है। ये इस्तेमाल करेंगे, यानी कि अगर आपने ये कहा कि मैं किसी कंपनी से इंटरनेट लिया है, सपोज करो आप में से कोई ऐसा हो सकता है ना, इंटरनेट से किसी भी कंपनी से इंटरनेट लिया और घर में लाके मॉडेम में लगा दिया और कह रहा है कि मैं 100 Mbps का इंटरनेट ले रखा है, ठीक है, और यहां से आप अपने लैपटॉप में लगा लिया कैट 5, तो 100 Mbps मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। नो सर। समझ में आई ना मेरी बात? मतलब हमने खरीद लिया BMW, ठीक है, ऑडी खरीद लिया और सब्जी मंडी के बाजार में चले गए और जो सोच रहे हैं कि 200 किलोमीटर आवर की स्पीड से दौड़ा लें, तो ये संभव नहीं है, ठीक है। ये आपको सोचना है, ठीक है, कि जिस तो क्या कोई ये मटेरियल का इसी वजह से केबल की जो कास्टिंग होती है वो डिफाइंड होती है। अभी मैं एक इनको थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा।
पहले तो केबल का चॉइस स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा। चाहे केबल कोई भी ले लें, आप किताबी ज्ञान से पढ़ेंगे, गूगल बाबा से पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आपके दिमाग में कहता दिमाग का दही बन जाएगा। और आप इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, अपने प्रैक्टिकल मैनर पढ़ेंगे, खुद को भी समझा पाएंगे, 10 लोगों को बता पाएंगे। इस केबल का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। अगर बुक में कलर स्कीम लिखा होगा, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, पता नहीं क्या क्या, मुझे भी याद नहीं है यार, ठीक है, जस्ट वेट 5 मिनट, 5 मिनट वेट करो, ठीक है। तो इन केबलों को आप सिंपली निकाल दो, सिंपली निकाल के आप इस तरह से सीक्वेंस में फैला दो, 1 2 3 4 5 6 7 और रेड। कोई फर्क नहीं पड़ता क्या कलर है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक इनके नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जैसे नंबरिंग करोगे, नंबरिंग करते ही अब शुरू हो जाता है। जो पहला पेयर बना 1 और 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल वायर है तो पेयर में काम करता है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसपेयर। तीसरे नंबर का और छठे नंबर का एक अलग पेयर बनेगा, इसको बोलेंगे रिसीव पेयर। और 7वें और 8वें नंबर का जो पेयर होगा इसको बोलेंगे पीओई, पावर ऑफ इथरनेट। और एक पेयर और आपका बनेगा 4 और 5, इसको बोलेंगे डमी पेयर। अगेन आई रिपीट, कोई फर्क नहीं पड़ता केबल का कलर क्या है, आप सिंपली फैलाओ। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, इनको नंबरिंग कर दो। जैसे नंबरिंग कर दोगे, फिर इसको कनेक्टर के माध्यम से हम इसको केबलिंग करते हैं, केबल बनाते हैं, ठीक है। और केबल कनेक्टर कई तरह के यूज करते हैं। मोस्टली जो लाइन कनेक्टर होता है, ये जो आगे लगा है लाइन कनेक्टर बोलते हैं, RG45 लाइन कनेक्टर, ठीक है ना। तो ये जो लाइन कनेक्टर है आपके स्क्रीन पे आ गया, एक कलर वाली भी एक आ गई, ये देख रहे हैं आप, इसको दिख रहा है, इसमें सारे केबलिंग पड़ी, 8 पिन भी दिख रहे होंगे, तो यही केबल है। तो इनको सीक्वेंस में आप लगा दें, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या है। अगर इसमें लाइन केबल बनाए, ठीक है, एक साइड में इसी सीक्वेंस में केबलिंग कर दूं, केबल उठाया और 1 to 8 लगा दिया। दूसरे साइड में आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, जिस सीक्वेंस में था केबल, दूसरे साइड, क्योंकि 90 मीटर से ज्यादा हो नहीं सकता, जो मैंने अभी डिस्कस किया, कैट 5 खरीद लो, 6 खरीद लो, 7 और 8, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन दूसरे पे 90 मीटर है, उससे कम पे भी आप कनेक्टर लगाओगे। अगर एक कनेक्टर लगाते हैं RJ45, ठीक है, और सेम सीक्वेंस में लगा दिया, सेम सीक्वेंस का मतलब 1 के नीचे 1, 2 के नीचे 2, 3 के नीचे 3, 4 के नीचे 4, 5 के नीचे 5, 6 के नीचे 6, 7 के नीचे 7, और यानी सीक्वेंस ना बदलें, तो जो आपका लाइन केबल बन के तैयार होगा, नहीं 1 to 8 और नीचे भी 1 to 8, तो इसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन केबल, इसका नाम होगा स्ट्रेट लाइन केबल। दूसरा, अगर पूरे केबल को उलट दें, यानी एक तरफ 1 to 8 रहे, दूसरा 1 8 7 6 5 4 3 2 और 1 कर दें, तो ये जो केबल बनेगा, इस केबल का नाम होता है रोल ओवर। कुछ लोग कहेंगे BGA, कुछ लोग कहेंगे कंसोल केबल, ठीक है। तीसरी चीज, केवल ट्रांस और रिसीव रिप्रेजेंट कर दें, मतलब 1 और 2 की जगह 3 और 6 लगा दें, 3 और 6 लगा दिया, और 1 की जगह पे 3 और 6, और 3 की जगह पे 1 लगा दूं, 4 5 को डिस्टर्ब ना करूं, और यहाँ पे 2 लगा दूं, 7 और 8 को भी डिस्टर्ब ना करूं, तो जो मेरा लाइन केबल बनेगा, इसका नाम होगा क्रॉस ओवर लाइन केबल। ये 3 तरह की कनेक्टिविटी पॉसिबल है, 3 तरह का केबल पॉसिबल है, तो बिल्कुल माइंड में आप सीधा ही रखें, इसके अलावा कुछ भी रखना नहीं है, ठीक है। अब रह गया, मैं बीच वाले केबल के बारे में अगर मैं बात करूं, बीच वाले केबल का, तो ये जो कंसोल या रोल और BGA केबल, तो BGA केबल का नाम आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा, सुना, हाँ या ना, यस या नो? यस सर। कहाँ पे यूज करते हैं BGA केबल, कहाँ यूज करते हैं? कमाल है, आप अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर से, डिस्प्ले का वो वाला जो, यस यस, केबल वही है, कनेक्टर पे मत जाओ। कनेक्टर अगर दोनों साइड ये RJ45 वाला हो, ये वाला, तब उसका नाम रोल ओवर होता है। अगर दोनों साइड
मेल और फीमेल वाला जो कनेक्टर है, जो आप लोग कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर से मॉनिटर जो, उस समय बीजीए नाम रख देते हैं। और अगर एक साइड यही हो और दूसरे साइड आपका मेल और फीमेल वाला कनेक्टर हो जाए तो उसको कंसोल बोलते हैं। देखो मैं लिखा भी देता हूं, कंसोल। बीजीए तो देखा, ये कंसोल केबल भी देख लो। तो इसमें जब कंसोल केबल देखेंगे तो इसमें देखेंगे एक साइड आपका दिखा ना ये, तो इसके अंदर जो कंसोल केबल है इसके अंदर आप देखेंगे एक साइड इस तरह का, तो उसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। कनेक्टर बदल देने से नाम बदल गया। बीजीए केबल का काम क्या है? बीजीए केबल कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं होता। आप कंप्यूटर में क्या कर रहे हो, क्या लिख रहे हो, क्या टाइप कर रहे हो, इसका विजुअल डिस्प्ले। दिस इज यूज फॉर द लॉग इन पर्पज। आप एक कह सकते हो लॉग इन के लिए यूज होता है, डिस्प्ले के लिए यूज होता है, कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज होता है। नाम कोई भी ले लो, इसका मतलब है कि मैं क्या कर रहा हूं कंप्यूटर में वो मेरे को दिखाई दे। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं होता। अब बाकी दोनों बच गए, स्ट्रेट और क्रॉस ओवर। ये केवल कम्युनिकेशन पर्पज के लिए यूज होता है। कम्युनिकेशन पर्पज, अगर मान लो कंप्यूटर से कंप्यूटर जोड़ना है, इसको क्लीन कर देता हूं। दो कंप्यूटर हैं और अगर मैं इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में कम्युनिकेशन पर्पज के लिए जोड़ना चाहूं कि मैं अपने कंप्यूटर से कुछ मैसेज भेजूं, उधर से आ जाए, तो उस केस में हमें या तो क्रॉस ओवर या तो स्ट्रेट केबल। अब सवाल ये उठता है कि क्रॉस ओवर कहां यूज करना है और स्ट्रेट कहां यूज करना है। अगर डिवाइसें सेम है, इफ डिवाइस इज द सेम देन यूज द क्रॉस ओवर। अगर डिवाइस सेम है तो क्रॉस ओवर यूज करोगे। यानी अगर राउटर कंप्यूटर तो कंप्यूटर जोड़ रहे हैं तो दिस इज अ क्रॉस ओवर केबल, और कंप्यूटर से अगर मैं स्विच जोड़ूंगा तो स्ट्रेट केबल। नाउ होपफुली ऑल आर रिमेंबर। अब हम आ जाते हैं प्रैक्टिकल पे, पैकेट ट्रेसर पे। यहां पे अगर मुझे जोड़ना है तो हमारे पास, अगर कम्युनिकेशन पर्पज के लिए जोड़ रहा हूं तो राउटर से स्विच जोड़ना है। डिफरेंट डिवाइस, तो मैं यहाँ ये नीचे आप जाओगे, ये कनेक्शन से क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक कुछ नहीं करना है। नीचे यहाँ कंसोल, जब यहाँ मूव करेंगे ना नीचे लिखा भी आएगा कंसोल, स्ट्रेट, कॉपर, फाइबर, फोन, लाइक दिस। तो मैं स्ट्रेट उठा रहा हूं, इसको क्लिक करूंगा। इंटरनेट के लिए जो पोर्ट होता है फास्ट इथरनेट वाला होता है, इसमें और हम कल एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं अभी 01 पे ले रहा हूं और इसके अंदर भी सारे इंटरनेट पोर्ट हैं, तो मैं 01 पे लगा दूंगा। यहाँ स्ट्रेट केबल लगा दिया। मैं इसको सेव कर लेता हूं। और राउटर से राउटर जोड़ना है क्रॉस ओवर, दोनों सेम डिवाइस है तो एक क्रॉस ओवर उठाया और मैं इसको, ये इंटरनेट वाला एक पोर्ट बता 00, दूसरे साइड पे भी मैं 00 लगा देता हूं। मैं इसको सेव कर लेता हूं। इतना डिवाइस आप लोग सेलेक्ट करें और कल मैं थोड़ा ज्यादा समय लूंगा, तो आप लोग कल 1:15 बजे ठीक बजे आए। और यहाँ तक कोई दिक्कत जरा सा भी मुझे लगता नहीं है, फिर भी मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। दिक्कत है तो आप लोग खुद पहले करिए और पूछना चाहें तो अभी पूछ सकते हैं। यस सर। बोलो। सर आपने वो मीन्स आवाज नहीं है, बोलो। हेलो। आप बोलो, आवाज नहीं है, फिर से बोलो। सर बोल रहा था आपने जो सर ये जो पोर्ट से सर स्विच तक जो सर कनेक्ट किया राउटर से, तो सर वो तो मीन्स आपने ऑक्सिलरी वाले में दिया था सर। स्ट्रेट केबल लिया ना मैंने। हाँ सर, ऑक्सिलरी में दिया था ना सर। ऑक्सिलरी, और जो आपको मैंने क्या बोला, हम कम्युनिकेशन पर्पज के लिए यूज करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा कंप्यूटर जुड़ जाए और दूसरे कंप्यूटर में या दुनिया में कम्युनिकेट करें, तो कम्युनिकेशन पर्पज के लिए हमेशा फास्ट इथरनेट पोर्ट पे ही कम्युनिकेशन किया जाता है। अब रहा ऑक्सिलरी और कंसोल पोर्ट। ठीक है, कंसोल पोर्ट राउटर का, अब मैं यहां पे लैपटॉप ले लेता हूं। रियल में ये जो राउटर है, राउटर का एक नाम और है मिनी सुपर कंप्यूटर, मैंने पहले दिन बताया था, आपको याद होगा। ठीक है, लेकिन राउटर के पास में ना तो कीबोर्ड होता है, ना माउस होता है, ना मॉनिटर होता है। लेकिन राउटर के अंदर कॉन्फ़िगर करना हो तो फिर क्या करोगे? तो मुझे अपना लैपटॉप, इसको यहां जोड़ेंगे। अब इसमें इसको दो तरीके से जोड़ सकते हो। अब मैं इस लैपटॉप को इस राउटर में जोड़ना चाह रहा हूं, राउटर के कीबोर्ड माउस उसके लिए, तो मुझे कंसोल केबल की जरूरत पड़ेगी। क्लिक करेंगे, इसका कंसोल केबल लेंगे और कम लैपटॉप में इंटरनेट वाले पोर्ट में नहीं, इसके कॉम पोर्ट या बीजीए पोर्ट में क्लिक करेंगे और राउटर के कंसोल पोर्ट में लगाएंगे। इस केस में ये दोनों कंबाइन रूप से एक ही डिवाइस है। समझ में आ गया? अब लैपटॉप राउटर का अलग पार्ट नहीं रहा,
लैपटॉप इज जस्ट लाइक पार्ट ऑफ ए राउटर। राउटर का कीबोर्ड माउस मॉनिटर कहलाएगा इस समय। अगर मैं इसी कंप्यूटर लूं और मैं कंप्यूटर यहां लगा दूं, अगर इस राउटर को इस कंप्यूटर में इंटरनेट पर्पज के लिए, कम्युनिकेशन पर्पज के लिए यूज करूं, तो मुझे क्रॉस ओवर केबल की जरूरत पड़ेगी। मैंने क्रॉस क्यों बोला? राउटर इज आल्सो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राउटर इज आल्सो मिनी सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर तो कंप्यूटर जब आपस में जोड़ेंगे कम्युनिकेशन पर्पज के लिए तो क्रॉस ओवर केबल की जरूरत पड़ेगी। क्लिक करें यहां और एक क्रॉस ओवर केबल लें और इसके इंटरनेट वाले पोर्ट में जोड़ेंगे और इसको फिर हम यहाँ पे इंटरनेट में, तो ये जो कंप्यूटर जोड़ा ये इंटरनेट के लिए है, ये हमारा इसका पार्ट हो गया। अब रहा ऑक्सिलरी पोर्ट। ऑक्सिलरी पोर्ट जो इन डिवाइसों को बनाते हैं, कोई कंपनी बना रही होगी ना, आप थोड़ी बना रहे, मैं तो यूजर हूं, मैं बीएसएनएल का हूं या कंपनी का हूं, यूजर, नॉट कम डेवलप ऑफ दिस राउटर। मैं इस राउटर का डेवलपर नहीं हूं। कल को ये लाखों का माल है, खराब हो जाए तो कंपनी आएगी, ठीक कैसे करेगी? चेक, वो अपने ऑक्सिलरी पोर्ट को एडमिन पोर्ट भी बोला जाता है, तो वो इसमें डालकर इस राउटर की चेक करता है, टेस्ट करता है, उससे हमारा आपका कोई लेना देना नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट आराध्य? यस सर। ठीक है, इसमें और मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए मैं इसको दो पार्ट में तोड़ रहा हूं। कुछ छूट गया हो, दिमाग से निकल गया हो, तो कल मैं केबलिंग और इसको थोड़ा और कंटिन्यू करूंगा ताकि आप परमानेंट हो जाए, बुक्स खोलने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, और शुरू के स्लो रहेंगे, उसके बाद 3 से 2, मतलब मैं कोशिश करूंगा फ्राइडे तक आपका सेशन पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो हैव ए नाइस डे। एनी क्वेश्चन यू कैन नॉक, अदरवाइज कल मिलते हैं। बोर नहीं करना मेरे को, याद सर रहना। ये कनेक्शन जो पार्ट है वेयर का, सर ये कल सर थोड़ा फिर से दिखा देना सर, जस्ट कनेक्शन वाला है कैसे। कौन सा बताओ, बोलो। सर ये आपने जो पहले सर फिर वेयर लेके स्टेट वेयर लेके सर, उसमें जब हम क्लिक करते हैं तो सर क्लिक कर में नहीं सर, मैं जब बोल रहा हूँ सर एकदम सर ऐसा ब्लैंक वेयर बना के सर, मैंने जब राउटर में क्लिक किया तो सर फिर तो कंसोल, फास्ट इथरनेट और इथरनेट 0x1। हाँ, 2 आए 4 आए ना, ठीक है, तो लगाते देखोगे आप। मैंने 1 बाई किया ना, मैं रिमूव कर देता हूँ, सारे केबल हटा देता हूँ, लो भी हटा दिया है। केबल कनेक्शन वाले से थोड़ा अब प्रॉब्लम मैंने हो रहा था। उड़ा दिया, नहीं बाकी रिकॉर्डिंग में मैंने भी केबल उड़ा दिया। ठीक है, अब कोई केबल नहीं है। अब मुझे इस राउटर से इस राउटर को जोड़ना है, सेम डिवाइस है, कम्युनिकेशन पर्पज में, तो क्रॉस ओवर केबल के लिए नीचे जाऊंगा, क्लिक करूंगा। अभी मेरे पास चारों पोर्ट खाली हैं। ठीक है, तो मैं इसको 0x0 में ले लेता हूं, कहीं भी जोड़ सकते दोनों में से, इसके 0x0 में जोड़ दिया। फिर मैं यहां से इसको जोड़ना चाहता हूं, स्ट्रेट केबल, यहां क्लिक किया, ऑलरेडी एक तो यूज हो गया, वे भी यहां हमने यूज कर लिया। लैपटॉप को इससे जोड़ना चाहता हूं कम्युनिकेशन के, तो मुझे कंसोल केबल लेना पड़ेगा और इसके 232 में जुड़ेगा और इसके कंसोल में जुड़ेगा। समझ में आ गया ना? तो इसको पहले एक बार रिकॉर्ड करो, ठीक है ना, और करने बढ़ूंगा, इसलिए मैं स्लो चल रहा हूँ। ठीक है, ओके सर, ठीक है। रश्मि, ऋत्विका, आशुतोष, कर लेंगे आप लोग, कल मिलते हैं। ठीक है, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।